बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और आज मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ नए तरीके से बताऊंगी कि मैं हूँ आपकी वो यूट्यूबर जिसकी वीडियो आप देख लेते हो, देन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, जिससे आप सीखना तो चाहते हो पर उसका अच्छा करना नहीं चाहते। आज मैं जो भी वर्ड्स बोलूँगी ना, दिल से बोलूँगी। आज मेरी लोकेशन चेंज है, ये सभी को पता है। एंड ना मैं बातों में कोई फ़िल्टर लगाती हूँ, ना मैं चेहरे पे कोई फ़िल्टर लगाती हूँ। ये मेरी रियलिटी है, और मैं ऐसे ही एक और रियलिटी से आपको आज रूबरू कराने आई हूँ। हेलो, माई सेल्फ झलक एंड आई एम बैचलर स्टूडेंट्स। आई एम स्मॉल यूट्यूबर। मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, एंड आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लायक बन सकूँगी। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, इट्स वेरी 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 टचअप। इट्स वेरी वेरी रियल टचअप कंटेंट। मेरे सारे कंटेंट रियल टचअप पे होते हैं, शायद इसीलिए उन्हें इतने व्यूअर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद है क्या, रियलिटी देखना। रियलिटी कोई नहीं देखता, रील्स की दुनिया पसंद है लोगों को शायद, और मुझे पसंद नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं इतना फ़िल्टर लगा के या फिर मैं एक्स्ट्रा एडिटिंग करके आप लोग के सामने वो चीज़ रखूँ। मेरा मानना है ना कि मैं आप लोग के सामने चीज़ कम रखूँ, पर एक ऐसी चीज़ रखूँ ना कि आप लोगों को उसमें टचअप दिखे। पता नहीं क्यों, अभी शायद मेरा समय मेरे साथ नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो एक प्रॉमिस मैंने आपसे किया है, मैं बहुत जल्द माइक परचेज़ कर लूँगी, एंड उसके ऊपर मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देखी है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द मैं माइक परचेज़ कर लूँगी। देन कमिंग टू द पॉइंट, आज का जो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है द डार्क रियलिटी ऑफ द स्मॉल यूट्यूबर। क्योंकि मैं परमानेंट हर यूट्यूबर को नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सब तो मुझसे आगे निकल गए ना, पर मेरा तो स्टार्टिंग फेज़ है ना। तो आप ये कॉपी देख ही रहे होगे। आज मैंने इसमें अपनी पूरी की पूरी यूट्यूब की, मतलब मैं कितना फेस करना है, मैं कितना फेस करूँगी, वो सब इसमें लिख के रखा है। देन आज मैं इसी से आपको वो चीज़ बताऊँगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ ऐसे मत जाया करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो एंड वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक व्यू से पैसा नहीं मिलता, मुझे तुम्हारे एक व्यू से सपोर्ट मिलता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, पता है यूट्यूब की जर्नी एक वो जर्नी है जैसे कि सांप के बिल में हाथ डालने जैसा। अगर बच के तुम्हारा हाथ निकल गया, सांप ने नहीं डसा तो तुम बच गए, लेकिन गलती से भी अगर सांप ने तुम्हें छू लिया या डस लिया तो ऊपर का कटेगा, मतलब कि तुम तो भगवान को प्यारे। ऐसी एक यूट्यूबर की जर्नी है, ऐसी ही मेरी जर्नी है। अभी मैं जिस फेज़ में चल रही हूँ ना, उस फेज़ में मुझे हर तरीके से लोग यही दिखा रहे हैं तुम्हारा डाउनफॉल पक्का है। वो लोग क्या हो गए, वो बिल हो गए, और उनकी आवाज़ क्या हो गई, उनकी बातें क्या हो गई जो मेरे दिल को हर्ट करती हैं। वो किसी जहर से कम नहीं है, किसी ड्रग्स से कम नहीं है वो बातें, और उन बातों में रियलिटी भी मुझे दिखती है। लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँ। अपने आप को एक ऐसे तबेले में मैंने बंद कर लिया, या समझ लो ये यूट्यूब की जर्नी ऐसी है कि अगर तुम्हारा डाउनफॉल नहीं हुआ तो दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा डाउनफॉल हो गया तो इतना बुरा हाल तो दुनिया लव मैरिज वालों का नहीं करती, जितना बुरा हाल एक यूट्यूबर का होता है, एक यूट्यूबर क्रिएटर का होता है। बहुत सारे चैनल हैं जो हर रोज़ बनते हैं, हर रोज़ बिगड़ते हैं, हर रोज़ बनते हैं, हर रोज़ बिगड़ते हैं, जिनकी सिर्फ यही रियलिटी होती है कि उन्होंने भी यूट्यूब कभी स्टार्ट किया था। बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, अरे फालतू का कंटेंट है क्यों ही देखेंगे, बट ये रियलिटी है। मेरे चेहरे पे आपको वो डिप्रेशन नहीं दिखेगा, पर अंदर अंदर ही पल पल हर सेकंड एक यूट्यूबर मरता है। ये रियलिटी है, डार्क रियलिटी। जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो कि उसमें ग्रोथ हो। हम तो ये भी नहीं सोच सकते, क्योंकि पहले हमें अपने काम को उतना बेस्ट बनाना होता है, और फिर तब तो बहुत मुश्किल होता है जब आपके खुद के लोग आपको सपोर्ट ना करें। पता है,
दुनिया में मतलब इतने सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं और फिर वो एक तुम्हारे एक सपोर्ट ना मिलने से वो टूट जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। सोचो अगर तुम उन्हें एक सपोर्ट कर दो ना, तो ना एक माँ अपना बेटा खोएगी, ना एक बहन अपना भाई खोएगी, ना एक बीवी अपना पति खोएगी, ना एक बच्चा अपना पापा खोएगा। बहुत से, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपने जैसे स्मॉल यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जिनमें सहनशील करने की स्ट्रैटेजी बहुत कम होती है, बहुत कम, माइन्यूट सी। उन्हें थोड़ा सा किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, अब उनसे नहीं होगा, उनका क्या हो गया, ख़त्म, डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग इज़ फिनिश, लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया। और अगर कोई आपके लिए डेली एफर्ट्स कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो अब कभी उसकी बात पर जाके देखो। वो कहते हैं ना, दुनिया में वही चीज़ बिकती है जो तुम्हें शरेआम बदनाम करती है। दुनिया में वो चीज़, उन बातों का मोल बहुत कम है जो तुम्हें आबाद करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाने के लिए बनी होती। वो चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, वही चीज़ आप लोग करते हो। वॉट एवर। अभी मैं आपको उससे पहले ये बता दूं, क्योंकि आज मैंने अपनी लोकेशन इसलिए बदली क्योंकि यार इरिटेट करती है मुझे मेरी फैमिली। मतलब मुझे पता नहीं मैं कैसी हूँ, मुझे अपनी फैमिली से ही अंदर डिस्ट्रैक्शन होता जा रहा है। बस इसीलिए मैंने आज अपनी जगह चेंज की। तो आई होप आप लोगों का ध्यान मेरी जगह पे ना जाए, मेरे वर्ड्स पे जाए, बिकॉज बहुत बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द वीडियो एंड माई स्ट्रगल ऑल्सो। तो ये कोई मैं तुम्हें लर्न करके नहीं, मतलब इसमें ना मेरे दिल की बातें लिखी हैं, और जो मैं यहाँ पे बोलूँगी वो भी बहुत दिल की बातों में मैं बोलूँगी कि एक यूट्यूब जो एक क्रिएटर होता है, उसके कितने प्रोस्पेक्ट, उसका परफॉर्मेंस और उसका प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। यही होता है ना शुरुआत में कि उसका चैनल ग्रो हो, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आए, एंड वो उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर रहे जो मेंटल स्ट्रेस ये दुनिया उसे दिखाती है, जो यूट्यूब की रियलिटी है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप देखते हो ना, अगर उनके पीछे का पेन समझो ना, तो लिटरली आप कहोगे कि हाँ, इन्हें ये अचीव करना ही चाहिए था। तो वही चीज़ अभी मेरे साथ है। मतलब कभी कभी तो बहुत चीज़ें ब्रेकआउट हो जाती हैं, कभी कभी मतलब आप जब अकेला रास्ता चुन लेते हो ना, तो आपके अपने आप को छोड़ के चले जाते हैं। ये डार्क रियलिटी है। एंड अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है और अगर वो नहीं चल रही है, तो इतना बुरा डाउनफॉल होता है, आप इतनी बुरी कंडीशन में आ जाते हो कि आपको संभालने के लिए कोई नहीं होता, सिर्फ आपका खुद का कॉन्फिडेंस। प्रोस्पेक्टिव फॉर योर जर्नी, मी जर्नी योर जर्नी, एक ही बात है। काम चाहे कोई भी हो, अगर किसी भी काम में आपका डाउनफॉल होता है, आप बहुत मेहनत करते हो, डाउनफॉल हो गया, तो या तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते, दोबारा काम शुरू करो, या तो हार मान के बैठ जाओ, खुद को ख़त्म कर लो। तो मैं ये कहूँगी, खुद को ख़त्म करने वाला सीन मत लेना, एंड दोबारा से रिस्टार्ट करने वाला लेना। आई नो ये कहने में जितना आसान है, करने में ओ माय गॉड, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। देन प्योरिटाइज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो पहली लाइन ये किसी जेमिनाई से नहीं लिखी गई है, ये मैंने खुद लिखी है, इसीलिए मैं ये आपके सामने लेके बैठी हूँ, वरना मैं भी कुछ भी बोल के चली जाऊँ। और मेरा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जिसमें हम आपको कोई नॉलेज ना दे पाएँ। तो सबसे पहले मतलब आप अगर कोई भी वीडियो बना रहे हो, अगर आपने यूट्यूब शुरू करा है, तो आप ऐसी वीडियो पे फोकस करो जिनकी क्वालिटी हो। क्वांटिटी भले आप अपने यूट्यूब पे क्वांटिटी मत भरना, लेकिन एक क्वालिटी एबल वीडियो ज़रूर डालना, या फिर ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जो क्वालिटी एबल हो, क्योंकि लोग ब्रांड की चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल ब्रांड की चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, दुनिया भीड़ के पीछे भागती है, तो दुनिया सेल पे ज़्यादा भागती है। बट अगर आप एक ब्रांड की चीज़ लो, उतने में आप सेल वाली कितनी चीज़ें ले लोगे, खुद ही सोचो। ठीक है, तो कि मैंने
क्वांटिटी पर और क्वालिटी पर दोनों पर फोकस कर दिया। शायद इसीलिए मैं आज बहुत बुरे रिस्पॉन्स से गुजर रही हूँ, है ना। मतलब मैं पहले ये समझ ही नहीं पाई, आई हैव नो गाइडर जो मुझे बताता कि तुम अपनी लॉन्ग वीडियो पर फोकस करो। मुझे लगा कि शायद शॉर्ट वीडियो में अच्छे व्यूज़ आएंगे, और शॉर्ट वीडियो पे मुझे अच्छे व्यूज़ आते भी हैं। पर मैं लिटरली बताऊँ ना, अगर मेरे पास अच्छा गाइडर होता तो मैं शुरू से ही लॉन्ग वीडियो डालती। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। आप पहले से ही देख कर रखना कि आपको क्या बनाना है, ये नहीं कि किसी का भी उठा के अपने उस पर डाल दिया। मेरा क्या था, मेरे पास गाइडर ही नहीं था, ना मुझे पता था, क्योंकि मैं तो आपके साथ सीख रही हूँ ना, लर्निंग फेज में हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट एंड आई हैव नो गाइडर एंड आई हैव नो नॉलेज। वो तो ऊपर वाले का मेहर है जो मैंने एक रात में शुरू करा। दूसरी बात, जब वो क्वालिटी पर फोकस करता है, ठीक है, अब मुझे मेरी गलती समझ में आई, मैंने पूरी चीज़ों को समझा, पूरी चीज़ों को जाना। देन अब मैं रियलिटी के साथ आपके सामने चीज़ें रख रही हूँ, चीज़ें बना रही हूँ, उसके बाद भी आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, रिस्पांस बहुत बुरा आता है, तो दिल एकदम टूट जाता है कि जब तक कि मैं क्वांटिटी पर फोकस कर रही थी तब भी सही व्यूज़ आ रहे थे, मतलब धक्का पेली वाले। लेकिन अब मैं क्वालिटी पर फोकस कर रही हूँ तो क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे? भगवान जी, कहाँ पे मुझ में कमी रह गई? क्या मतलब मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? एक तो मैं वैसे, मतलब मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने नहीं आती हूँ, लेकिन लिटरली मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो तुम कुछ सीखो। मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत करती हूँ। एंड दूसरी बात, जब इंसान बर्न आउट हो जाता है, बर्न आउट होने का जो सच है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, सपोज आपके घर पे कोई भी एक ऐसा होगा जो होम मिनिस्टर होगा, जिसके घर पे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, उसके सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इतना बोझ के नीचे दबा होता है ना कि वो अपने आप को जीना भूल जाता है। तब आपको याद रखना पड़ता है, अगर आपके घर पे बड़ी मम्मी है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर पापा रखते हैं तो आपके पापा के ऊपर होगी। तो आपका फ़र्ज़ है ना ध्यान रखना कि अगर आपके पापा आपको फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है, इज़ योर ड्यूटी, इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पापा को कब क्या चाहिए, उनकी नीड्स का ध्यान रखना आपका काम है। लेकिन हम यूट्यूबर के साथ क्या होता है, जो बहुत छोटे यूट्यूबर होते हैं और जो किसी से नहीं कहते कि प्लीज़ सब्सक्राइब मी, या मतलब किसी का एहसान लेके एहसान परामर्श नहीं बनना चाहते, तो उनके साथ क्या होता है, वो बर्नआउट कब हो जाते हैं, जब वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, देन रिस्पॉन्स नहीं आता। देन उनको बर्नआउट करने के लिए तेरे से होगा ही नहीं, मतलब उनको इतनी बातें सुना दी जाती हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो एक साथ दो चीज़ें करना, अपनी पढ़ाई को भी उतना ही टाइम देना, बिकॉज मेडिकल की पढ़ाई इतनी टफ, मैं कहती हूँ कोई भी पढ़ाई इतनी टफ नहीं, इतनी इजी नहीं होती है। आपको हर पढ़ाई में उस पर फोकस करना होता है, तब आपका रिजल्ट क्लियर होता है। एंड एक आप छोटे एरिया के, मेरे जैसे, मतलब मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनके चैनल मेरी ही हालत पे होंगे, तो मैं उन सबके कोरिलेशन से बताती हूँ कि आप एक छोटे एरिया से हो, आप एक स्टूडेंट हो, मैटर्स नहीं करता कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या कैसे स्टूडेंट हो, लेकिन आप उस पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हो, साथ में खुद से सीख भी रहे हो, आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, आपके पास कोई गाइडर नहीं है, आपके पास कोई सपोर्टर नहीं है, उसके बाद भी आप सीख रहे हो, तो ये क्या है, खुद को बर्नआउट कर रहे हो, खुद को रोज़ ये समझा रहे हो, मर मर के उठ रहे हो कि नहीं, एक दिन तो मेरी कोई ऐसी वीडियो जाएगी जो लोगों के दिलों में मेरी छाप या मेरी जगह छोड़ जाएगी। खुद को स्ट्रेसफुल में भी लोगों को ये दिखाना कि तुम आगे बढ़ो, मेरा क्या है, ठीक है, तुम्हारा एक सपोर्ट मेरी ज़िंदगी है, लोगों को ये समझाते हुए रहना एंड खुद को ये दिलासा देना, कभी तो भगवान सुनेगा, कभी तो भगवान सुनेगा। खुद को इतना इतना ज़्यादा ब्रेकआउट कर लेना कि आप अंदर से टूट जाता है, एक क्रिएटर टूट जाता है जब उस वो, मतलब कि आप ये समझ लो, वो आप सबकी नीड्स का ख्याल रख रहा है, वो अपनी गलती भी मान रहा है, वो अपना हर चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन आप लोग उसकी एक नीड, वो कह रहा है कि उसकी वीडियो को देखो, शेयर करो, समझो, वो चीज़ आपसे नहीं हो रही, तो सोचो कितना ज़्यादा वो क्रिएटर अंदर से मतलब टूट जाएगा। ये तो वही हुआ ना कि खाया पिया कुछ नहीं, दांत तोड़े, बस चले आए, मतलब कि ये समझ लो कि उस क्रिएटर से कभी जाके पूछो कि क्या है, देन मतलब
उसकी ये जो छोटी छोटी ये जो आंखें दिख रही हैं इनमें बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और सपनों से ज़्यादा एक समुंदर है जो वो आपके सामने तो नहीं बहा सकता ना, लेकिन वो एक खुद को बंद कमरे में जब वो समुंदर बहाता है लिटरली, उस टाइम पे उसका जो पेन दिखता है ना, लिटरली गूज बम्स होते हैं जब उस टाइम पे उसका पेन दिखता है। नंबर्स का खेल। एंड जो तीसरा पॉइंट है ना नंबर्स का खेल, यूट्यूब पे एक नंबर आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है और एक ही नंबर आपको सक्सेस की ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। हर रोज़ एक छोटा क्रिएटर अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में चेक करता है कि आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा, आज एक व्यूअर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्टक हो जाते हैं। तो वो हर दिन कितना टूटता है, ये नंबर का ही खेल है। आप किसी भी चीज़ में जाओ तो ये समझ लो कि आप, वो चाह रहा है कि हर दिन एक नंबर ग्रोथ की तरफ जा रहा है कि हर दिन एक नंबर उसकी अनग्रोथ की तरफ जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो समझ लो ये हम इसको एक ऐसे कह सकते हैं ना कि पेड़ एक एक फांसी के फंदे से लटका हुआ इंसान है कि उसने कह दिया कि हाँ इसको ऊपर उठा दो, तो वो मर गया, एंड जो अगर नीचे आ गया तो वो बच गया। मतलब कि और इसका ही अपोजिट यूट्यूब की जर्नी में है कि आपका मतलब ये समझ लो आपका एक सपोर्ट पाने के लिए हर दिन वो अपना यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करता है कि आज एक व्यूवर बढ़ेगा, आज एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आज मेरी वीडियो पे कमेंट आएगा। वो सिर्फ आपकी इन छोटी छोटी बातों के लिए इतनी मेहनत करता है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। एक एक ये समझ लो कि एक बार में कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाती हैं, एक बार में कुछ भी नहीं सुधरता है, लेकिन वो बार बार खुद को ब्रेकआउट करके यही चीज़ खुद को समझाता है कि इट इज़ अ डार्क रियलिटी ऑफ एवरी स्मॉल यूट्यूबर क्रिएटर। मतलब बड़े क्रिएटर्स का क्या है, वो तो कुछ भी डालें आप देखोगे, लेकिन एक छोटा क्रिएटर अगर आपके लिए अच्छा भी डाल रहा है ना, तो मतलब आप इतना सोचोगे ना, देन उसको रिस्पॉन्स बहुत गंदा ही दोगे। एक्सपेक्टेशन बेस्ड रियलिटी। एक इंसान यूट्यूब स्टार्ट करता है तो वो क्या सोचता है, उसकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन का बताती हूँ। जो लोग मेरी तरह सोचते हैं कि ठीक है, अगर मोनेटाइज भी हो गया ना तो खर्चा चला लेंगे अपना। हालांकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना वीक नहीं है कि वो मेरा खर्चा ना दे सके, देता है। पर कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं जो गर्ल और बॉयज़ को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं कि इतनी बड़ी होगी अपना खर्चा नहीं चला सकती, सोशल मीडिया पे लाइव नहीं रहती। एक लड़की, जो वो लड़की सादगी में जी रही है तो भी दुनिया उसे जीने नहीं देती कि ये सादगी में जी रही है, आज के ज़माने की लड़की, ये ऐसी है ये वैसी। अगर वो लड़की सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना रही, इससे हो पाएगा? इसके तो बस का ही नहीं, गिव अप करते। मतलब ये उस लड़की को दोनों फेजेस में ही पेल दिया जाता है। मतलब अगर वो छोटे काम करे, इतनी बड़ी 4 लाख की पढ़ाई करके या 3 लाख की पढ़ाई करके ये छोटे मोटे काम करे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्सपेक्टेशन उसकी इतनी होती है कि वो लड़की जो सादगी में रह रही थी तो भी दुनिया उसे नहीं रहने दे रही थी, एंड जब वो सोशल मीडिया पे आती है, अपना कोई अकाउंट बनाती है, तब भी तुम्हें लगता है, तब तुम कहते हो वो बिगड़ैल है, वो बेकार है, वो नकारा है, उससे नहीं होगा। वो हर दिन मेहनत कर रही, किसके लिए कर रही? सिर्फ एक नंबर के लिए, तुम्हारे एक सपोर्ट के लिए। उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होती है कि लोग उसे समझें और वो लोगों के लिए कुछ कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो उस चीज़ से कुछ पैसे कमा सके। जो लोग उसे ये कहते हैं अपने पापा के पैसों के ऊपर पलती है या ये है वो है, एक बात ये बिल्कुल डार्क रियलिटी है। अगर आपके माँ बाप आपको पूरा खर्चा दे रहे हैं ना, इससे भी दुनिया वालों को जेलस है। दुनिया वाले कहेंगे इतनी बड़ी हो गई है, इसके माँ बाप इसका अभी भी खर्चा उठा रहे हैं। अब मतलब ये एज आ गई कि ये अपने माँ बाप का खर्चा उठाए, उस उम्र में भी इसके माँ बाप इसका खर्चा उठा रहे हैं। ये एक लड़की की डार्क रियलिटी होती है। कुछ भी नहीं, एक लड़की का ही खर्चा, एक लड़की का खर्चा कम नहीं होता, या अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो भी उसे दुनिया समाज नहीं छोड़ता। उसकी रियलिटी, उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होती हैं आप लोगों से
कि आप लोगों को अगर वो डिमोटिवेट नहीं कर रही तो एटलीस्ट आप लोग उसे ये तो मत फील कराओ कि आप भी उसे डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो। वो आप पर अंधा भरोसा कर रही है तो आप लोग उसे ये मत फील कराओ कि वो अंधी है। ये बात बिल्कुल जिसने भी कही सही कही कि एक चाहे आप किसी भी काम में जाओ, आप बहुत मेहनत करते हो, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप टूट कर खड़े होते हो, एटलीस्ट दोबारा रीस्टार्ट करते हो, उसके बाद भी फीडबैक नहीं आ रहा है। ये रियलिटी होती है। और एक्सपेक्टेशन तो ये होती ना कि हाँ, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई तो मुझे देखेगा, कोई तो मेरी समझेगा, कोई तो मतलब कोई तो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं लोगों के लिए मेहनत करूँगी। पर ऐसा नहीं है। किसी ने सही कहा है, आज के ज़माने में लोग सिर्फ उतना ही देखते हैं जो उन्हें थोड़ी टाइम के लिए पसंद आए, लेकिन जो उन्हें बदल दे, जो उनकी लाइफ की रियलिटी बताए, जो उनसे कोरिलेट करे, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। एंड दी लास्टली मैं यही कहूँगी, उसके बाद भी एक लड़की खुद को क्या कहती है और लोगों को क्या समझाती है, मैं अपने थ्रू आपको क्या समझाऊंगी कि यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब आपकी स्टार्टिंग की वो जर्नी है जिसे अगर आप व्यूअर्स के लिए या फिर अगर आप प्रेशराइज किसी से कहते हो कि प्लीज़ सब्सक्राइब मी, किसी का एहसान परामर्श वाला सीन करते हो ना, तो आपके लिए यूट्यूब आप मतलब दोबारा खड़े ही नहीं हो सकते हो, मतलब आप रीस्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, पर रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने काम को प्यार से करते हो, शिद्दत से करते हो, तो वो शायद एक दिन वो काम आपको शायद एक दिन मजबूर कर दे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। ये होती है रियलिटी कि वो मर मर के खुद को ये समझा रही है। वो लड़की, एक जो यूट्यूबर होता है या एक जो छोटा क्रिएटर होता है, वो रोज़ ये खुद को समझाता है इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म। ये उस मतलब वो उस वर्क में इतना रम जाता है, इतना खुद को विलीन कर लेता है, इतना खुद उस वर्क के लिए इतना मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसे अपने काम से प्यार हो जाता है। लेकिन बस उस प्यार में वो सिर्फ आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहता है, जिससे कि वो लोगों के मतलब बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे के मोबाइल में अपनी चीज़ें सब्सक्राइब करना, या मतलब मेरे से नहीं होता, दूसरों का एहसान परामर्श नहीं लेना है, आपके लिए कुछ करना है तभी आपसे कुछ लेना है। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच की बात। आई डोंट नो कि आप लोग समझे कि नहीं समझे, बट अगर नहीं समझे ना तो प्लीज़ कोशिश करना समझने की। आज जो मैंने बताया ना वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। रियलिटी बता रही हूँ, ये थॉट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। आपको इससे मतलब आपको ऐसे थॉट्स मिल जाएंगे ना जो सिर्फ थॉट्स के नाम पे। ये एक डार्क रियलिटी है एक यूट्यूबर की, वो कितना कुछ फील आउट करके, कितना कुछ बर्न आउट करके, कितना कुछ खुद को खो कर आपके सामने एक नया चेहरा लेकर बैठता है, जिससे आप लोग अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट ना हो। लिटरली बता रही थी, मतलब जब मैं मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ है, मैं डेली एनालिटिक्स चेक करती हूँ। क्यों चेक करती हूँ? सिर्फ आपका एक सपोर्ट पाने के लिए। क्या आप उतना भी नहीं कर सकते? सोच कर देखना। थैंक यू सो मच। एंड मैं अगेन उन लोगों का थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, या जो भी मेरी वीडियो कभी भी देखते हैं, जो पूरी वॉच आउट करते। भगवान राधे रानी उनका समय ज़रूर बदलेगी, क्योंकि वो मेरे को समय दे रहे हैं और मैं उनके लिए यही प्रार्थना करूँगी। और जो लोग नहीं भी देखते, मैं उनके लिए भी यही प्रार्थना करूँगी कि ठीक है राधे रानी उनका ध्यान रखिए, लेकिन आपका कर्मा तो आपके सामने आएगा ही। बस इतना ही कहूँगी। अपना ध्यान रखिए। एंड मतलब अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखें तो थैंक यू सो मच। और पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत है। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक डार्क रियलिटी में। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।